युद्ध में आए। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जो कि आरएसएस का पक्ष रखेंगे, और शोएब सिद्दीकी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में शोएब भाई आपसे करूंगा। मोहन भागवत के इस बयान पे क्या स्टैंड मुस्लिमों का, खासकर चूंकि जिस तरह का निमंत्रण उन्होंने दिया कि शाखाओं में आए, कुछ शर्तें भी हैं, क्या लोग सोच रहे हैं आप? क्योंकि आरएसएस को लेके कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं आप लोग आपकी तरफ से, कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, कई तरह के वितर्क दिए जाते हैं। अभी क्या स्टैंड इस बयान के बाद? देखिए राजेश भाई, ऐसा है कि भागवत जी ने जो बयान दिया है उसका जाहिर सी बात है इस वक्त मंदरयाम पर पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। भागवत जी का एक बयान पहले भी बहुत पहले आया था और मैं समझता हूँ कि भागवत जी का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में है, कई मुल्कों में भी है। जब उन्होंने कहा था लोगों से कि आप हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढिए, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, तो उनका वेलकम किया गया था। और जाहिर सी बात है कि हर नफरत का जवाब मोहब्बत होता है। और भागवत जी को लगा कि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो दो भागों में बंटने की कगार पे टिके हुए हैं, जिसका कि चल रहा मामला, तो उन्होंने एक अच्छी पहल की है। और मैं समझता हूँ राजेश भाई, ये पहल मैं समझता हूँ उन्होंने जो की है उससे एक मोहब्बत का पैगाम जो है मंदरयाम पर आएगा। अब आप देखिए जिस तरह भगवा की बात अभी करी गई है, मैं चैलेंज के साथ राज भाई आपसे कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आप एक मुसलमान बता दिए, सियासी लीडर छोड़ के या सियासी जो लोग होते हैं उनको छोड़ के, कि भगवा की कोई बुराई करे। आप बताइए भगवा कलर क्या है भाई? वो 12 रंगों में रंग है, मेरा रंग है वो हरा रंग। जब मेरा हिंदू भाई कहता है कि हरा रंग शोएब भाई आपका नहीं मेरा है, तो भगवा कलर हिंदू का नहीं मुसलमान का है। और जिस तरह उर्दू को लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ उर्दू जो है वो मुसलमान की नहीं है, उर्दू पूरे हिंदुस्तान की है, जैसे संस्कृत पूरे हिंदुस्तान की है। तो उन्होंने पहल करी है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। देखिए होता क्या, कभी ऐसे मामले चलते हैं तो निगेटिव बात जब आती है तो उसका रिएक्शन दूसरा होता है। इंटेंशन जो है भागवत जी का मैं वेलकम करता हूं कि उन्होंने इंटेंशन उनका बहुत अच्छा था। जो नफरत की राजनीति लोग हो रही है और चंद लोग सस्ती शोहरत पाने की तरह बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पैगाम अच्छा दिया। और जाहिर सी बात है उन्होंने हमेशा अच्छी बात करी, मैं हमेशा वेलकम करता हूं। अब यहाँ पे जो उन्होंने बात करी है उसे जी बताया, बड़े बड़े आलिमों से बात होगी कि वो क्या चाहते हैं। जिस तरह की कुछ शर्तें आपने बताई, तो मैं भी ये कहता हूं कि जैसे कोई कहता है कि शोएब भाई आप राम बोलिए, आप बताइए राम बोलने में कोई बुराई नहीं है। इंटेंशन देखा जाता है कि आदमी किस अंदाज से कहना चाह रहा है। किसी एक मुसलमान ने किसी हिंदू को जबरदस्ती कहा है कि अल्लाह अकबर बोलेगा, अभी बता दिया नहीं होगा। तो भागवत जी ने अच्छी पहल की है, मैं उनका इंटेंशन की तारीफ करता हूँ कि भागवत जी ने बहुत इंटेंशन अच्छा है उनका, कि एक गंगा जमनी की जो मिसाल हिंदुस्तान में होती है कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आखिर तरह से एक इंसान दिखाई दे। तो भागवत जी का यही इंटेंशन है कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें एक इंसान चाहिए जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहे और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो पूरी दुनिया में कायम है उसकी मिसाल पेश करे। ठीक है अशोक जी, क्या मैसेज देने की कोशिश मोहन भागवत विकास के साथ जुड़ा है, बड़ी बात है, उपलब्धि है। ठीक है शोएब सिद्दीकी, क्योंकि ये तो कहा गया कि शाखाओं में मुस्लिमों का स्वागत है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई कि भगवा ध्वज का सम्मान करना होगा, भारत माता की जय को स्वीकार करना होगा। अब चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, समुदाय की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम तो जय नहीं बोल सकते, कई दूसरी चीजें भी, रंगों को लेकर भी कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, तो क्या इन चीजों का एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए राजेश भाई, सब भागवत जी की नजर एक शेयर कर रहा हूं, जो उन्होंने पैगाम दिया कि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उन्होंने इस पैगाम को आगे बढ़ाया। जाहिर सी बात है कि जो आपने शर्तें बताई हैं उस पे मुसलमान चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं आपको हमेशा ही बात कहता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और इस मुल्क के संविधान ने हर मजहब को अपने मजहब से जीने का तरीका सिखाया है और चलने की इजाजत दी है। तो भागवत जी ने इंटेंशन उनका ऐसा था कि जो चल रहा बवाल वो ना हो। और ये यकीन जानिए सर कि हर एक हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तान का है, और जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वो आजादी के वक्त चले जा चुके हैं, और जो मुसलमान यहाँ मौजूद हैं वो मुल्क के लिए जान देते थे, जान देंगे और जान देते रहेंगे। अब आप आइए विपक्ष की बात है, पॉइंट की बात कहूंगा राज भाई, बात को काटिएगा नहीं, बहुत अहम बात है। देखिए विपक्ष क्या होता है, जब मैं हूं और मैं विपक्ष में राजेश भाई के बैठा हूं, तो राजेश भाई की हर अच्छी चीज में मुझे कमी ढूंढना है। जैसे लालू प्रसाद यादव का एक इंटरव्यू बॉम्बे चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि यहाँ पे 9 बच्चे क्यों हैं। देखिए मजाहिया बात है, लेकिन उन्होंने मजाहिया अंदाज में बहुत अच्छी बात कही थी, वो मैं कैच करे था। बहुत पहले की बात है ये, जब उस वक्त मनमोहन सिंह
वजीर आजम थे जी। और वो गालिबन रेल मंत्री थे। तो उनसे पूछा गया कि आपके 9 बच्चे क्यों इतनी महंगाई में? तो कहने लगे नहीं, अब मेरे बच्चे 9 ना होते, 2 ही होते, लेकिन उस वक्त जो इंदिरा गांधी ने बच्चे को रोक पे बना दिया था कानून, तो मैंने कहा कि मैं विपक्ष में था जनता दल में, तो मैंने बच्चे ज्यादा पैदा कर दिए। मजाक अंदाज में वो वाक्य थी। देखिए होता क्या है, मौजूदा सरकार में सर राजेश भाई, जो हुकूमतें होती हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, हाँ। विपक्ष का काम होता है कि उनकी अच्छी बात को भी निगेटिव में जाइए। आप देखिए इस पर डिबेटें अभी रात में बहुत होंगी, कल तक चलेंगी। आपने अच्छा किया पहले आपने डिबेट कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट होती रहे। भागवत जी ने एक अच्छा मैसेज बंद अल्फाजों में दिया, तो मैं मक्खी काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा। कम से कम एक मैसेज अच्छा गया है और उसको मैं कैश करूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं राम कह दूंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, राजेश भाई अल्लाह कह देंगे तो हिंदू नहीं हो जाएंगे। इंटेंशन होता है कि आप जिद पर अगर कहेंगे कि अल्लाह अकबर कहो, जय श्री राम कहो, तो आदमी नहीं कहता है, उसमें मारपीट होती है। आप देखिए लोग मारते पीटते हैं। इस तरह की इंटेंशन से दूर रहना चाहिए। और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को भागवत जी ने जिस अंदाज से बढ़ाया है, मैं लब्बैक कहता हूं। और भागवत जी ने 2 साल पहले बयान जो दिया था, आप देखिए इस वक्त भागवत जी को मुसलमान बहुत पसंद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, राजवा चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जब लखनऊ सांसद लौटे थे तो 30-40% मुसलमान आंख बंद करके उनको वोट देता था। और आज भी जब उनकी जयंती होती है तो कई संतानें ऐसी मुस्लिम है सर, दिसंबर में आप देखिएगा कि उनके लिए दुआ करती है। तो मैं कहता हूँ किरदार पेश करिए अपना, आप मोहब्बत पेश करिए, और इंशाल्लाह मुसलमान तो वो है कि आपसे प्यार दिए वो आपकी जान दे देगा। इसीलिए कुछ पार्टियां मुसलमान को जज्बात में लेके, और एक बात और कहना चलूं, दोबारा से मौका ना दिएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू जो है बीजेपी की पार्टी है, मुसलमान समाजवादी पार्टी, यह गलत है। क्या बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी साहब नहीं है, शहनवाज हुसैन साहब नहीं है, रिजवी साहब नहीं है, या सपा में क्या हिंदू नहीं है? ऐसा नहीं है। मुसलमान को प्यार चाहिए, उसी मासूम बच्चे की तरह जो किसी को प्यार करते हैं, गोद में बैठा लेते हैं। मुसलमान सिर्फ मोहब्बत का भूखा है। और हिंदू भाई, मेरा राम है वो 80% है, मैं 20% में लक्ष्मण हूँ। मैंने आपको राम मान लिया है। मेरी गुजारिश है कि सच्ची शोहरत पाने की किसी बात को ना है, और मुझको अपना लक्ष्मण मान ले, मैं मुल्क के लिए जान दे दूंगा। ठीक, अशोक जी, ये पैगाम जो दिया, संदेश जो